नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज दोस्तों मैं आया हूँ इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन ऑफ पेडागोजी एंड डायलेक्टिक्स। तो पेडागोजी क्या होता है, जिन्होंने एजुकेशन पढ़ा होगा उनको पता होता है। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे टीचिंग किया जाता है, वो होता है। और डायलेक्टिक्स भी वैसा ही होता है। डायलेक्टिक्स में क्या होता है, जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड टीचिंग कैसे किया जाए और इससे रिलेटेड जो भी फील्ड होता है उसको बोलते हैं डायडेक्टिक्स। तो ये जो एग्जीबिशन है इसको डायडेक इंडिया 2025 के नाम से जाना जाता है। और पिछले साल भी मैं आया था, 2024 वाला भी मैंने कवर किया था और इस बार भी मैं आया हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो दिखेंगी। बहुत सारे स्कूल आ रखे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले स्किल इंडिया वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं। अभी मैं आपको बात कराऊंगा, गवर्नमेंट बहुत सारे फ्री कोर्सेज कराती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे रोबोटिक्स वाले बहुत सारे आ रखे हैं, यहाँ पर स्मार्ट क्लास वाले बहुत सारे, जैसे BenQ, एप्सोन, स्मार्ट और आपका एक्स्ट्रा मार्क, इस तरीके की जो कंपनियाँ हैं वो सब भी आ रखी हैं। और टीच नेक्स्ट हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारी जो स्मार्ट क्लास से रिलेटेड कंपनियाँ हैं वो आ रखी हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं एजुकेशन सेक्टर में, जो नया चीज़ चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो एग्जीबिशन है डायडेक इंडिया 2025 आज से स्टार्ट हुआ, 18 से 18, 19, 20 3 दिन तक ये चलने वाला है। तो अगर आप इधर हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं, फ्री एंट्री है, आप रजिस्ट्रेशन यहीं पर आके कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, लेकिन यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में आप आ करके यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन करके पूरा विजिट कर सकते हैं और एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ है। और आप भी अपना कुछ नया देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अगर आप वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। डेली NCR में जितने भी इवेंट होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, उसका वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर एग्जीबिशन में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों अभी मैं अंदर आ चुका हूँ एग्जीबिशन के। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जो भी अभी इंडस्ट्री में चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऐसे बूथ में आया हूँ जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मैम से बात करते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या ऐसी यूजफुल चीज़ें क्या मैम प्रोवाइड कर रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से है और मैम की तरफ से। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू मैम। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर रही हैं उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम सारी बातें डिटेल में समझेंगे। श्योर। तो मेरा नाम चयनी बंदोपाध्याय है, मैं वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल में काम करती हूँ। हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और NSTC और NCVT के साथ काम करते हैं। हम आसान शब्दों में समझाऊं तो हम CBSE ऑफ वोकेशनल एजुकेशन आप कह सकते हैं। हम कोर्सेज बनाते हैं वाटर मैनेजमेंट और प्लम्बिंग सेक्टर में, और फायर में भी है बट काफ़ी उसमें लिमिटेड है, बट वाटर मैनेजमेंट और प्लम्बिंग सेक्टर स्कूल लेवल से लेके आपका हायर एजुकेशन तक हमारे सारे कोर्सेज है। ट्रेनिंग, एफिलिएशन, योर असेसमेंट सब कुछ होता है यहाँ पे एंड टू एंड। और बहुत छोटे छोटे माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे छोटे कोर्सेज हैं जो कि हम सिखाते हैं और बच्चों को क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो मैम जो आपका टारगेट होता है वो कौन लोग होते हैं, किन के लिए आप प्रोवाइड करते हैं? हमारे टारगेट आपके स्कूल के बच्चों से लेके हायर एजुकेशन तक सब हो सकता है। और कोई अगर स्कूल ड्रॉप आउट है, मतलब जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उनके लिए भी है। जिनने थोड़ी बहुत प्लम्बिंग या वाटर मैनेजमेंट में कुछ सीखा है बट आगे और सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी है। तो हम अपस्किलिंग में भी है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अगर कोई पर्सन है जिन्होंने जस्ट 10 पास किया है या 8 पास किया है या 5th पास किया है, अब वो प्लम्बिंग में काम करना चाहते हैं, और प्लम्बिंग और दूसरा कौन सा होता है? वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें काम करना चाहते हैं तो उनको आप ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पूरे इंडिया देश में ही पूरा हमारा कोर्सेज चलते हैं। अलग अलग हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। तो चाहे आपने 8वीं तक पढ़ाई की हो या 10वीं तक की हो, उसके बाद आप हमारे यहाँ पे कोर्सेज करते हैं और उन कोर्सेज से आपको क्रेडिट पॉइंट मिलता है जो कि इक्विवेलेंट हो जाता है 12वीं करने के। तो जितने आप
50 घंटे का करा तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट मिला, तो उससे वो जो क्रेडिट पॉइंट मिला वो आपके 12वीं के बराबर हो गया। मतलब मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, बट ऐसे हमारे बहुत कोर्सेज हैं जो आप करेंगे ज़्यादा घंटों के और वो इक्विवेलेंट होगा आपके ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के बराबर। और आपको हमारा जैसे नेशनल ये भी है, आप देख सकते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। सो हम अप्रेंटिसशिप भी प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट्स होता है, ये बहुत बेनिफिशियल है, आप देख सकते हैं। और हमारे ऐसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी बहुत कोर्सेज है, जिसको कहते हैं मैं भी जल रक्षक। ये स्कूल के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए है। इसको करने से बच्चों को क्रेडिट पॉइंट्स मिलता है और ये कोई भी कर सकता है। आप सब स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल में जा सकते हैं, इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जैसे मैं भी जल रक्षक, और भी छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आप उनको करें और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। और तो इसमें कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं, कैसे होता है? काफ़ी कोर्सेज हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि हम स्किल इंडिया के अंडर आते हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनके बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम फीस होता है, तो उसमें भी हमारा है। मैं भी जल रक्षक आप स्किल इंडिया पे करेंगे, उसका बहुत कोई वैल्यू, मतलब कोई मॉनेटरी वैल्यू आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको नो कॉस्ट फी पे मिलेगा। आप तो जाइए। जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन देगा? वो हम और आप स्किल इंडिया के थ्रू करेंगे तो गवर्नमेंट और स्किल इंडिया और वाटर मैनेजमेंट के तरफ से मिलता है वो सर्टिफिकेट। तो अभी पूरे इंडिया में हर जगह पे है आपका? हाँ जी, हमारे जैसे और भी सेक्टर स्किल काउंसिल है। आपको किसी और सेक्टर में, किसी और इंडस्ट्री में सीखना है तो हमारे जैसे और भी बहुत काउंसिल है, आप उनके में जा सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको जो भी सीखना है। तो ये है वोकेशनल एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया। तो नॉर्मली जब हम मैम इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं तो लोग आईआईटी की बात करते हैं, आईटीआई की, कि आईटीआई कोर्स किया हुआ है, तो वो भी इस तरीके के बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं। तो आपके में और उनमें क्या डिफरेंट क्या होता है, और अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या कैसे है? तो आईटीआई में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो सेक्टर स्किल काउंसिल ने कई हद तक डिज़ाइन किए होते हैं, हमने बनाए होते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाई थी, हम सीबीएसई की तरह है। हम जितने भी सेक्टर स्किल काउंसिल है उनको अवार्डिंग बॉडीज़ बोला जाता है, बहुत सारे अवार्डिंग बॉडीज़ है, वो कोर्स बनाते हैं, आईटीआई पढ़ाते हैं। तो और इसको आपका वेबसाइट क्या होगा, कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? www.wmpsc.com। आप जाइए, आप उसमें जाके सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मेल आईडी दे रखा है, आप प्लीज़ उस पर मेल करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद जब कोई कोर्स कर लेता है तो ड्यूरेशन क्या होता है कोर्स का, जो मतलब जिनको जॉब के लिए, जैसे प्लम्बिंग कोई सीखना चाहता है या वाटर मैनेजमेंट सीखना चाहता है, तो इसकी ड्यूरेशन क्या होता है? हर कोर्स का ड्यूरेशन अलग हो सकता है। अब मैं एक कोर्स का मिनिमम टू मैक्सिमम बता दीजिए। मिनिमम तो कुछ घंटों से शुरू होता है, 15 घंटे, और जाते हैं आपके 100 घंटे, कोई 150 घंटे, तो वो डिपेंड करता है। अब मतलब हर कोर्स का तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बहुत कोर्सेज होते हैं, पर हाँ आप जाइए, आपको इन डिटेल जानना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सारे कोर्सेज का टाइम, कितना क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, वो सब मेंशन्ड है। आप ये भी देख सकते हैं, ये हमारे 17 क्वालिफिकेशन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और NSQF लेवल अलाइंड है। कितने पॉइंट्स है आपको वो भी दिख जाएगा, आवर्स कितने, जैसे 480 घंटे का भी होता है, 360 घंटे का भी होता है, 30, 15, तो सारे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जॉब के लिए भी कोई असिस्टेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी, वो भी प्लेसमेंट सेल्स भी है, और जैसे कि मैं बता रही थी आपको, नेशनल अप्रेंटिसशिप, ये इसके तहत भी आपको हम मदद करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कुछ किया जा रहा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री को ऐसे मैन पावर नहीं मिलता जो ट्रेंड हो, तो आप लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो हम इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स के बीच का वो गैप है जो फुलफिल करता है। इंडस्ट्री में बताती है कि उनको क्या चाहिए, आजकल बच्चे क्या सीख के आए, और हमारे पास यहाँ पे बच्चे जिनको सीखना है, तो हम बच्चों को सिखा के इंडस्ट्री तक पहुँचाते हैं। तो ये एक ब्रिजिंग गैप जैसा हम काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो उस वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी मिल जाएगी? हाँ जी, आपको सारी अभी वेबसाइट में जानकारी मिल जाएगी। वहाँ आपको अगर कुछ ना भी मिले, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमें मेल करिए, फ़ोन करिए, हम आपको सब समझा देंगे। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, हम लोगों को पता नहीं होता। तो किसी को भी इस तरीके का कोर्स करना हो तो आप डेफिनेटली जा करके वेबसाइट में पता कीजिए और आप ईमेल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ये आपके बहुत काम आएगा।
दोस्तों अभी मैंने जैसे आपको वाटर काउंसिल का बताया, वैसे यहाँ पर बहुत सारे अनदर फील्ड के भी आपको गवर्नमेंट फ्री में ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो सारी चीज़ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर सर हैं, सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बाद हम सारी चीज़ डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली ये हमारा कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल है। ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसमें हैवी इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एक्चुअली कैपिटल गुड सेक्टर स्किल काउंसिल एक MSD का अवॉर्डिंग बॉडी है, जिसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के हैवी इंडस्ट्री को लेकर के ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल CNC टर्निंग, मिलिंग, वेल्डिंग, तो ये जितने प्रकार के अभी हमारे यहाँ पे 60 कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है सर। तो बहुत ही बढ़िया। तो एक तरीके से मान सकते हैं जैसे ITI होता है, वैसे आप लोग सारे कोर्सेज कराते हैं जो बिल्कुल जॉब रेडी वाले होते हैं। हाँ, ये एक्चुअली स्किल को लेकर के जॉब रेडी ही हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। अभी आप देखोगे इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो 60 से 90 डे के बीच में ही होता है। और फॉर एग्जांपल 300 का कोर्स है, 400 का कोर्स है, तो ये हमारा जॉब रेडी कोर्स है। जो इंडस्ट्री का एक्चुअल डिमांड है उसके लिए ही ये बनाया हुआ कोर्स है। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द सर्च और उस सर्वे के द्वारा जो आया निकल के कोर्स, वही हमारा डेवलप किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए होता है कि भाई इतना पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ? इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम रीड एंड राइट एबिलिटी हो, 8th पास बच्चा हो, 10th पास बच्चा हो, डिपेंड करती है आपकी किस लेवल का कोर्स आप चूज कर रहे हो। लेकिन जो सबसे बेसिक कोर्स है वो मिनिमम रीड एंड राइट का एबिलिटी होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए हमारे कुछ वेल्डिंग के कोर्स हैं, उसमें 8th पास हो, 10 पास हो, वो भी बच्चा कोर्स करेगा और अपना एंटरप्रेन्योर हो सकता है या फिर इंडस्ट्री में जॉब भी ले सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारा लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूंगा। आपको वेल्डिंग का काम करना हो, आपको बहुत सारे CNC मशीन, CNC के तो इतने जॉब होते हैं कि पूछो मत। फैक्ट्रीज वगैरह में आप सीधे लेबर जाओगे, उससे अच्छा है कि इस तरीके के कोर्स करके आप डायरेक्टली ट्रेंड पर्सन के रूप में जाओगे तो काफी अच्छा मिलेगा। अच्छी सैलरी इसमें आपको, जैसे प्रोग्रामर आप बनते हो तो एक अच्छी आपको वेजेज मिल जाएगा। आपको एक अच्छा 20 से 25 हजार की जॉब मिल जाएगी, जो इंडस्ट्री में अभी, और रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। डिजाइनर की, प्रोग्रामर का, बिल्डर का ह्यूज डिमांड है अभी मार्केट में। तो वो रेडी फॉर जॉब के लिए ही हमारा कोर्स बना हुआ है अभी। और इसमें कोई चार्जेस वगैरह भी देने होते हैं? चार्जेस जनरली देखिए, अभी जितने भी कोर्स हैं जो हमारे कुछ भारत सरकार जो प्रमोट कर रही है स्कीम, जैसे PMKY हो गया, और बहुत सारे स्टेट जैसे BSDM, JSDM, तो यह स्टेट स्किल मिशन और सेंट्रल स्किल मिशन दोनों प्रमोट करती है इस कोर्स को। तो बहुत सारे तो जो स्टेट और सेंट्रल का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि गवर्नमेंट इसमें फी प्रोवाइड, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे लोग ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये सारी चीजें, और अप्लाई करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? अप्लाई करने के लिए आप या तो हमारे पास क्यूरी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, उस पर डायरेक्ट क्यूरी कर सकता है कि हम इस चीज़ में इंटरेस्ट है और ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। तो हम उसको जहाँ पे भी लोकल, ऐसे एज ऑफ नाउ पैन इंडिया हमारा सेंटर है, तो जहाँ का भी वो बच्चा होगा उसको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे ये सेंटर हमारा चल रहा है इस जॉब रोल में, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपने ये लगा रखा है फैब्रिक, मतलब ये गारमेंट से रिलेटेड, इसमें एक्चुअली ये जो है हमारा, हम लोग एक्चुअली ऑपरेटर का जो काम है, जैसे कुछ है CNC टर्निंग ऑपरेटर, तो इसी तरह से हमने एक सैंपल के लिए हैंड और ये जो अपना एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी का हमने लगा रखा है कि आप इसका भी एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो और साथ में आप चाहो तो ऑपरेटर भी बन सकते हो। और एक सस्ती सी मशीन है 5-6 लाख की, तो आप घर में लगा करके एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो। तो इस तरह के हमने एक लगाया है शोकेस करने के लिए। तो मतलब आप लोग ये एम्ब्रॉयडरी मशीन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। साथ में आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करवा सकते हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर हो सकती है, सब सारी चीज़ें की फैसिलिटी है। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने लगभग सभी चीज़ें पूछ लिया। तो आपको स्क्रीन पे डिटेल मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा, वहाँ से आप पता कीजिए आपको जो भी कोर्स चाहिए। और कोर्स का लिस्ट मैंने पहले भी दिखा दिया था, यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ। उसके बाद आप कोर्स कीजिए और बेरोजगारी से दूर होइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो चलते हैं, अब आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या चीज़ें यूज होती हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सर से बात करते हैं
और समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, किस टाइप का वर्क है। उसके बाद जो आपके यहाँ पर जो सिस्टम आपने सेटअप किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हमारी ये 100 साल पुरानी जर्मन कंपनी है। तो यहाँ पे ऑटोमेशन से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट लगते हैं, मतलब आपको कोई भी मशीन बनानी है, मतलब पैकेजिंग मशीन, बॉटलिंग प्लांट, हर चीज़, कोई भी प्रोसेस, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जो जो ऑटोमेशन होता है वो सभी के लिए हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दूसरे हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा डायडेक्टिक डिवीजन है जो एजुकेशन के लिए अब ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट बनाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को, ये स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलता है, तो नॉलेज डेवलप करने के लिए। नहीं तो क्या है, ये जो बेसिकली जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में, कि एकेडमिक्स वाले तो ये दे देते हैं सर्टिफिकेट, लेकिन इंडस्ट्री के वो आदमी कुछ काम का नहीं होता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। जी जी। तो इसलिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करने के लिए हम लोग ये किट्स बनाते हैं, तो ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। एक तरीके से हम जो सॉफ्टवेयर एक सिमुलेशन होता है वो आपका लाइव सिमुलेशन है। हार्डवेयर के साथ हैंड्स ऑन उनको सिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आए उसके बारे में थोड़ा बताइए तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, ये क्या चीज़ है? उधर से। तो चलिए दोस्तों, वहाँ पे है कुछ, उससे हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअली हमारे जो है यहाँ से स्कूल लेवल में के लिए भी हमारे ट्रेनिंग किट्स है। तो स्कूल में बच्चों को मतलब टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए ये हमारे स्टेम एजुकेशन, जिसको बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड ऑल, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, तो उसके लिए स्टेम एजुकेशन, ये बायोनिक्स हम उसको बोलते हैं। मतलब हम हमारे आजू बाजू में जो भी, जैसे ये देखते हैं कोई भी एनिमल्स, क्रीचर्स, तो वो कैसे काम करते हैं उसके हिसाब से हमने ये कुछ ये बनाया है। जैसे एक फिश है, तो ये फिश हम लोग बना के बच्चे हैंड्स ऑन, मतलब एक किट ऐसा होता है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के कमाल की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को बायोनिक्स फॉर एजुकेशन। तो ये एक किट से आप ये 3 अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं। उसमें ये फिश हो गया, ये एलिफेंट ट्रंक हो गया, और वो सक्शन ग्रिपर हो जाए। तो क्या होता है, इससे नॉलेज, पहले तो बच्चों की उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, तो और बाद में इसके लिए फिर ITI डिप्लोमा, और इसके लिए बेसिक टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी मशीन चलते हैं तो उसमें ये सब ऐसे न्यूमेटिक एक्चुएटर्स यूज़ होते हैं, एयर कॉम्प्रेस्ड एयर से चलने वाले। तो मैकेनिकल मोशन हम लोग, मतलब एनर्जी को, न्यूमेटिक एयर को, कॉम्प्रेस्ड एयर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने लिए, क्योंकि मशीन में हमको मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट सब इसी से होता है। सब इंडस्ट्री इसी पे चलती है, पूरे न्यूमेटिक्स पे। हाइड्रोलिक्स के मतलब लगभग 90% आप मशीन देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये न्यूमेटिक्स पे ही चलते हैं। बाकी के 10% सिर्फ हाइड्रोलिक्स पे चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा, जैसे अपने हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है जहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा फोर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा, वहाँ पे। बाकी सब जगह न्यूमेटिक्स। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी पहले हम यहाँ पे सिखा सकते हैं, न्यूमेटिक्स से कैसे काम करता है, सिलेंडर, उसके वॉल्व्स वगैरह ये सब। फिर उसको इलेक्ट्रिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लगा के उसको प्रोग्राम करके कैसे चला सकते हैं, तो वो हिट है। तो और जो ये प्रोग्रामेबल आपने लगा रखा है, ये चेंज भी कर सकते हैं हम? हाँ, चेंज कर सकते हैं इसको। हाँ, इसका प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं हम जैसे चाहिए वैसे। मतलब जो ऐसे आपने लगा रखा है माइक्रो कंट्रोलर, उसे भी हम दूसरा लगा सकते हैं? नहीं, प्रोग्राम वो ही रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री में ये सब आर्डिनो नहीं चलते, क्योंकि उसका कोई रिलायबल नहीं है। उसमें ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल ही चलते, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए बने हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे 40-50 डिग्री है, ह्यूमिडिटी है, वाइब्रेशन है, ये सब डस्ट है, उस कंडीशन में चलने के लिए हमको ये, और बच्चों को ये सीखना जरूरी है, ना कि वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, घर में फैन कंट्रोल करना, लाइट कंट्रोल कर लिया, दूर से कुछ भी AC कंट्रोल कर, तो वो सब ठीक है उसके लिए। लेकिन इंडस्ट्री सब इसी पे ऊपर चलती है, तो ये सिखाना जरूरत है। तो इसके साथ हम ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो है। उसके बाद नेक्स्ट अभी बच्चों के लिए भी हमने थोड़ा इसके ऑटोमेशन उनको सिखाने के लिए, तो दोस्तों इधर भी कुछ है, ये भी देख लेते हैं। तो हम मैकलैब बोलते हैं। तो ये बच्चों, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को ऑटोमेशन स्मॉल स्केल लेवल पे सिखाने का, तो उसके लिए हम ये किट्स बनाते हैं। तो वो असेंबल करके उसका प्रोग्रामिंग करके बच्चे सीख सकते हैं, तो उनकी और रुचि इसमें डेवलप होती है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो अभी मैं जो है आपको यहाँ का पूरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप इनसे जो है ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या है।
इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है अपना। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में समझो कैसे 3 फेज पावर जनरेट होता है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, या मोटर को अलग अलग तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें 3 फेज पावर से देखिए सभी मोटर्स वगैरह है और के सर्किट इसमें है, इसमें मोटर भी लगा सकते हैं। और इसका डेटा एक्विजिशन, मतलब डेटा उसका मोटर का करंट कितना चल रहा है, हर एक फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है, वो सब मॉनिटरिंग करके उसको कंट्रोल करना है। और उसका एक सॉफ्टवेयर भी है, सिमुलेटर है। तो ये इसमें जैसे हम यहाँ से केबल यहाँ से यहाँ लगाएंगे, वो सभी इसमें भी हम दिखा सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर में। तो मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एक्चुअल 440 वोल्ट पे 230 वोल्ट पे चलने वाला चीज़ है ये, रियल इंडस्ट्रियल चीज़ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोटा मोटा चीज़ दिखा दिया और बाद में, क्योंकि बच्चों को क्या जो इंडस्ट्री में चलता है उसी पे सीखना जरूरी है। वो ऐसे ही मतलब कुछ भी टॉयज वगैरह पे कोई मतलब नहीं है। तो जो बीटेक इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए काम का है ये सभी, मतलब ITI से लेके बीटेक सबको सिखा सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, आगे आगे कौन सा दिखाएंगे सर? ये वाला। तो इसको देखते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज़ बोलते हैं हमको स्किल कन्वेयर। मतलब ये जो सिस्टम है कि एक कन्वेयर होता है, कन्वेयर जिसपे हम मटेरियल रखते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बीच में उसका चेकिंग होता है, वो सब सेंसर लगे हुए हैं। तो इसको अभी ये जो है किट, इसको स्किल कन्वेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्किल क्या है कि आपको रेडीमेड मिल गया, आपने रख दिया तो चल गया, लेकिन इसमें सीखेगा कैसे? तो हम ये क्या करते हैं, ये पूरा डिसमेंटल कंडीशन में देते हैं बच्चों को। तो वो उनको खुद इसका असेंबली करना है, इसका वायरिंग करना है। तो इसमें वो मैकेनिकल असेंबली सीख जाते हैं, वायरिंग सीख जाते हैं इंडस्ट्रियल मशीन का, और फिर उसको प्रोग्राम कैसे करना है वो भी इसमें सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के काफ़ी गजब गजब की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जो है इसको देखते हैं, ये क्या है? तो ये भी काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर पूरा सेटअप सर ने लगा रखा है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, क्या नाम है सर इसका? ये इसको बोलते हैं, ये इंडस्ट्री 4.0 का ट्रेनिंग किट है। तो अभी जो नया कंसेप्ट आया है इंडस्ट्री 4, मतलब चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, कि जिसमें सब कनेक्टिविटी के ऊपर सब चलता है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी। तो उसमें क्या होता है, अभी ज़रूरत क्या है कि आदमी को एक्चुअल जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका ये इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाए, उसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए बिना आदमी के। मतलब मशीन हमारा चल रहा है इंडस्ट्री में, लेकिन उसका कुछ भी गलत हो गया, उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हमको अगर उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे, कोई भी उसका पैरामीटर जो क्रिटिकल पैरामीटर है, तो उसमें कुछ हमको टोटल फेलियर, मेजर फेलियर होने से पहले हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अभी नॉर्मली अभी जो हमारे पास जो अभी जो सिस्टम चल रहा है इंडस्ट्री, कोई ऑटोमेटेड मशीन है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि हमको पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, बाद में एनालाइज करेंगे, जब 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, और तभी हमको पता चलेगा कि हमने हमारे कितने एफिशिएंसी भी मशीन चली। इसमें आपको लाइव डेटा मिलता है कि आपकी मशीन कितने एफिशिएंसी पे चल रही है, जो भी बना रही है सही बना रही है कि नहीं, और इसने कितने ये बनाया है। तो इसमें ये सब हमारे फैक्ट्री है, इसमें अलग अलग MES4 है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। तो इसमें देखिए अगर हम ये क्वेरीज में जाएंगे तो वही आजकल ये इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हमारा ये मशीन चल रहा है इसका ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है, इसमें मतलब नॉट ओनली प्रोडक्शन बट ऑल्सो अवेलेबिलिटी कितना है, कौन सा हर एक स्टेशन जो है इसमें कौन से कितने एफिशिएंसी पे चल रहा है। और अभी हमने क्या किया, इधर हर एक वर्क पीस के ऊपर उसको एक RFID टैग लगाया हुआ। तो जब भी पहले सिस्टम में क्या होता था कि हमने PLC लगाया, लेकिन बटन दबाया, मशीन चल रहा है, लेकिन बीच में अगर कुछ हो गया तो हमको पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या कि हमने इसके हर एक के ऊपर एक RFID टैग लगाया। तो RFID रीड राइट हेड क्या, जब भी जैसे हम इधर मशीन, इसमें इस मशीन में हम कितने तरह के पार्ट्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स कितने वेरिएंट्स, इस रॉ मटेरियल लेके उसके अलग अलग कितने तरह के वेरिएंट्स बना सकते हैं। फिर वो बनाने के लिए अगर कोई भी हम प्रोडक्ट में देखेंगे तो वो बनाने के लिए उसके लिए प्रोसेस क्या होगा इस मशीन में, कि पहले पार्ट फीड होगा, फिर वो वहाँ पे जॉइनिंग करना है, चेक कलर, एंड बाद में वहाँ पे सॉर्टिंग लास्ट स्टेज में करना है। तो ये इसमें ये होता है। तो इसमें ऑर्डर में जाएंगे तो ये ऑर्डर हमने वहाँ प्रेस किया तो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम वेब शॉप से भी ऑर्डर डाल सकते हैं, इसका खुद का वेब शॉप है। तो इसमें लॉगिन करके कोई भी, मतलब जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे आप कोई कार खरीदने जाते हैं सेल्स ऑफिस में, तो आजकल वो सिस्टम में आपका ऑर्डर बुक करते हैं, बाद में वो कौन से प्लांट में मैन्युफैक्चर होगा, कौन से मशीन में जाएगा, वो सब डिसाइड। तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर है इसमें, लेकिन बहुत ही बढ़िया, मॉनिटरिंग होता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से तो अगर लोग सीखेंगे, इंस्टीट्यूट में इतना सीख जाएगा तो वो तो फिर काफ़ी अच्छा काम कर पाएगा। क्योंकि क्या हम लोग, हमारे यहाँ बहुत एक गलत प्रैक्टिस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब कोई नहीं सीखता है, वो वहाँ जाके गलती करेगा,
उसको इससे अच्छा पहले उसको सिखाओ और बाद में भेजो काम पे, तो वो अच्छी तरह से काम करेगा विदाउट एनी फेलियर। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस तरीके के यहाँ पर चीज़ें हैं। तो और भी कुछ चीज़ें समझते हैं। तो जो आपका जो टारगेट कस्टमर होता है वो तो आप लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह को ये चीज़ें बेस्ट सेल करते हैं। इंस्टीट्यूट्स प्लस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स भी है, जैसे टाटा, मारुति, हीरो या आर्सलर मित्तल, ऐसे लोगों ने भी अपने अपने उनके खुद के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो उनको भी हमने दिया हुआ है ये ट्रेनिंग सेंटर। सो सब जगह ITI से लेके पूरा इंडस्ट्री तक सबको हम ये ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस देते हैं, कि जिसमें बेसिक टेक्नोलॉजी से लेके एडवांस तक, मतलब वो डिपेंड करता है उनको कितने उसमें डीप जाना है उस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। अगर कोई पर्सन है इस तरीके से जो ये कन्वेयर है इस तरीके से उस पर काम करेगा, तो वो तो इंडस्ट्री में जाके कोई भी दिक्कत आए उसको प्रॉपर उसको समझ में आएगा, उसको आगे प्रोग्रामिंग करना है, कुछ नया करना है तो सब कर सकता है। हाँ वही, एक बार आदमी को स्किल आ गया तो फिर वो कोई भी उसमें कर नहीं, तो क्या एक ही चीज़ काम कर रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है उसका। बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों का इंडिया में कितने ऑफिस वगैरह क्या कहाँ पे है इंडिया में? हमारे सभी मेट्रो सिटीज़ में है, मतलब जैसे हो गया बेंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है, फिर मुंबई में है, पूना में है, अहमदाबाद और नोएडा में भी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। हमारे एक कहना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ ऑफिस है, सेल्स ऑफिस, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी होता है, वहाँ पे हम इंडस्ट्री के लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। सभी ये जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर या बेसिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर सभी ट्रेनिंग भी वहाँ देते हैं। ओके, मतलब अगर कोई अपना मशीन नहीं खरीदना चाहता तो आपके यहाँ आकर के छोटे टीम को ला के ट्रेनिंग ले सकता है। ये हाँ बिल्कुल, वो खुद भी ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे यहाँ के, उसको खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदेंगे तो देंगे ही ट्रेनिंग, वो तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर उसको सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए या कोई काम कर रहा है नया या किसी ने नया ज्वाइन किया है और उसको सीखना है, तो हम उसको भी ट्रेनिंग भी देते हैं। मतलब पेड बेसिस पे यही आपका काम है? पेड बेसिस, वो हमारे बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 3 दिन के 5 दिन के, क्योंकि क्या इंडस्ट्री में लोगों को इतनी छुट्टी नहीं मिलती कि एक महीना आपके पास आके बैठे, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम देते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए चाहिए, आप हमारे वेबसाइट पे जाके आपको हमारा ट्रेनिंग कैटलॉग वगैरह सब वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आ गया। तो यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड ही इक्विपमेंट वगैरह सर्विसेज मिलते हैं। तो मैम से बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। तो मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए, फिर हम इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, हम अम्बाला से हैं। हमारी कंपनी का नाम है मोहन ब्रदर्स और हम 70-year-old कंपनी है, 4th जनरेशन। एंड हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इक्विपमेंट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, IITs, ITIs, पॉलिटेक्निक्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। एंड हमारी बेसिकली 9 लैब्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिनसे रिलेटेड हम सामान बनाते हैं। तो और यहाँ पर तो आपके अम्बाला के अलावा और भी जगह ऑफिसेज हैं अम्बाला से करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑफिस अम्बाला में ही है, बट हमारे और डीलर्स और हमारे वो हैं जो ओवरऑल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो थ्रू आउट पैन इंडिया है हमारे डीलर्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैम जो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लेके आए इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए, साथ साथ में हम और भी चीज़ें समझते रहेंगे। हाँ जी, तो हम ये ऑटोमोटिव लैब से रिलेटेड है। ये बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का एक डेमो वर्किंग मॉडल है। तो इसमें बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कैसे सारे पिस्टन वर्क करते हैं, कैसे एक इंजन वर्क करता है। तो वो एक्रेलिक कवरिंग के अंदर वो सब कुछ उनको दिख रहा है, टीचर्स को एक्सप्लेन करना ईजी होता है। ये स्कूल्स में भी यूज़ हो सकते हैं। और ये जैसे हमारा एक ट्रैक्टर का मॉडल है, ये हमने बेसिकली बनाया था श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, 500 पीसेस तब डेवलप किया था इसको। तो इसमें एक ट्रैक्टर के सारे पार्ट्स हैं, उसका इंजन, उसका स्टीयरिंग, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल सब कुछ एक्सप्लेन करता है। इट्स ऑल्सो वर्किंग मैनुअल मॉडल, तो ऐसे काम करता है ये। तो हमारा लोगो है एम्ब्रॉस। और ये आप इस तरफ देखेंगे तो ये एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को एग्रीकल्चर मॉडल्स बताने के लिए रोटावेटर का मॉडल बनाया है, जो ट्रैक्टर्स में इतना बड़ा होता है, उसको टेबल टॉप बनाया हमने। ये भी वर्किंग है, ऐसे करके वर्क करता है ये। तो इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी 12 हमने मॉडल्स बनाए हैं। ये स्टर्लिंग इंजन का मॉडल है,
तो ऐसे आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारी कैटलॉग में। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा ये तो आपने दो दिखाए, इसके अलावा सभी फील्ड के मतलब आप बनाते हैं? हाँ जी, हम जैसे हीट ट्रांसफर लैब के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल, आईसी इंजन, सीएनसी ट्रेनर्स सब कुछ बनाते हैं। मोर देन 800 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो बड़ी कार्स को कट सेक्शन करके, एक एक्चुअल कार को, एक्चुअल ट्रैक्टर को कट सेक्शन करके भी हम भेजते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो उससे सारी वर्किंग पता चलती है स्टूडेंट्स को। बहुत ही बढ़िया। तो मेनली जो आपके कस्टमर होते हैं स्कूल कॉलेज जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो होते हैं? और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज में जाता है। फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, जॉर्डन, यूएई में भी जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जो भी कंपनी का वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहाँ से आप जा करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं और इनसे आप अपने इंस्टीट्यूट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। अभी मैं यहाँ पर व्यूसोनिक के स्टॉल पे आ चुका हूँ, जो कि काफ़ी वेल नोन ब्रांड है और ये लोग ये भी अभी एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैम से बात करते हैं और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय, आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। तो थोड़ा सा आपकी कंपनी के बारे में तो वैसे सभी लोग जानते हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में आप लोग अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए और आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रोशनी है एंड मैं व्यूसोनिक दिल्ली से बेस्ड हूँ एंड मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं एजुकेशन फील्ड में टीचर्स को ट्रेन करती हूँ रिगार्डिंग व्यूसोनिक सॉफ्टवेयर्स एंड ट्रेनिंग्स, राइट। सो व्यूसोनिक इज यूएसए का एक यूएसए बेस्ड कंपनी है और इंडिया में काफ़ी 4 सालों से हम एक नंबर 1 IFP ब्रांड है। IFP इज़ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल ब्रांड। सो हम हमारे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल 55 इंचेस से लेके 110 इंचेस तक होते हैं। सो हम डिफरेंट साइजेस ऑफ क्लासरूम को हम केटर करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट व्यूसोनिक इज़ ऑल अबाउट। व्यूसोनिक हार्डवेयर जो IFP है, डिस्प्लेज है, प्रोजेक्टर्स है, उनके नाम से ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अभी हम व्यूसोनिक के सॉफ्टवेयर्स एंड जो एजुकेशनल टूल्स हैं, हम उसमें भी वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड ट्रेनिंग ऑन दैट। एंड व्यूसोनिक के जितने भी पैनल्स हैं उसमें हम सारे अपने सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग हम कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव LMS एंड ERP एज वेल। ग्रेट। तो ठीक है, अब जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लगा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो मैम आप इसके बारे में हमें बताइए कि यहाँ पर आप क्या शोकेस कर रहे हैं। पहले तो ये हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। ये जो है अभी पैनल आप देख रहे हो, ये 105 इंचेस का पैनल है जिसमें हम माई व्यू बोर्ड में आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और हमारे जो पैनल है वो 9H हार्डनेस के साथ है। अंटिल अनलेस आप तोड़ना ही ना चाहो तब तक ये टूटेगा नहीं। सो दिस इज मेंट फॉर स्कूल्स, दैट्स व्हाई 9H हार्डनेस के साथ है। ठीक है। है। आपको मैं अभी आई जस्ट टेक यू थ्रू दिस। ये हमारे सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज व्यूसोनिक एंटिटी है जो हम यूज़र मैनेजमेंट बोल सकते हो आप। एक अगर हम स्कूल में 10 पैनल्स दे रहे हो तो देर आर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। वो स्कूल एडमिन के पास राइट्स होते हैं एंड दे कैन मैनेज दैट, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको ऐड करना, रिमूव करना। सेकेंड इज मैनेजर, जो हमारा IT मैनेजमेंट या डिवाइस मैनेजमेंट बोल सकते हो आप। जैसे अगर एक स्कूल में आप 50-60 पैनल्स लगे हुए हैं तो आप उसको मैन्युअली मैनेज नहीं कर सकते, उसमें अपडेट्स आते हैं तो आप रिमोटली उसको अपडेट कैसे कर सकते हो, ये आप मैनेजर ऐप के थ्रू कर सकते हो। इसमें अगर आपको क्लासरूम में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजना है तो आप एक क्लिक के साथ आप अपने लैपटॉप से ये काम कर सकते हो। इनसाइट्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभार ऐसे होता है कि हम स्मार्ट बोर्ड लगा देते हैं लेकिन टूल्स यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, बिकॉज करके बता सकते हैं। या सो इसमें क्या होता है कि आप डैशबोर्ड में आप सारी चीज़ जो कितने टूल्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सी एंड्रॉयड में कितने वर्जन्स यूज़ हो रहे हैं अभी। ये मेरे कलीग का अकाउंट है, आई विल गो बैक यहाँ पे इसमें। हाँ, या एंड सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज माई व्यू बोर्ड। माई व्यू बोर्ड हमारा इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड है जो विंडोज़, एंड्रॉयड एंड iOS में चलता है। जैसे हम व्यूसोनिक पैनल्स में तो माई व्यू बोर्ड होता ही है, लेकिन कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए आप माई व्यू बोर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हो। आप टीचर्स घर पे जाके अपने लैपटॉप में अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो लैपटॉप में भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। एयरसिंक जो है, एयरसिंक हमारा मिरर डिवाइस है।
वायरलेसली आप डिवाइस कैसे मिरर करोगे, जैसे अगर आपको लैपटॉप है और आपको स्क्रीन शेयर करना है जो वायरलेसली कर सकते हो, ये हमारा एयरसिंक ऐप है। टीम वन हमारा कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। हम जैसे कॉर्पोरेट्स में व्हेन दे हैव मीटिंग्स जैसे होते हैं, या फिर अगर आपको उसमें एक ही साथ काम करना है, आप अपने टीम के साथ काम कर रहे हो, तो यू कैन सी देयर एंड आप उसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लास स्विफ्ट। क्लास स्विफ्ट हमारा इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर चेक है, कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें आप क्विजेज, मल्टीपल चॉइसेस हो गया, AI क्विज जनरेटर भी है इसमें, जैसे कंटेंट को स्कैन करके आप क्विजेस जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ViewSonic ओरिजिनल्स। ViewSonic ओरिजिनल्स इज आवर ग्लोबल कंटेंट है जो एडुकेटर्स ने ही बनाए हैं, और ये कम्प्लीटली एडिटेबल कंटेंट है। जैसे सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो वैसे ही कंटेंट भी आप उसमें एडिट करके आप कुछ चीज़ें आप हमारा यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप अपना ऐड करके आप उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ आवर कंपेनियन ऐप। कंपेनियन ऐप हमारा यूटिलिटी ऐप है। वाई? बिकॉज जैसे हम लॉग इन करते हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें लगाना होता है। That is not possible in front of 150 students sometimes. That's why we give companion app through which आप QR कोड स्कैन करके आप उसमें लॉग इन कर सकते हो। एंड कम्युनिटी इज़ वेयर वी आर बिल्डिंग अ community of educators who are using smart tech and AI tools and all the other tools, and ViewSonic community में हम PD trainings भी कराते हैं टीचर्स को, जैसे टेक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लासेस में। So that is all our softwares right here. Now I'll just take you to my view board. I'll show you the interface of my view board right here. Okay. My view board में हमारे दो तरीके के टूल्स है। एक तो फ्लोटिंग टूल बोलते हैं इसको, जो हम ये पेज मैनेजमेंट होता है, ये आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ये है हमारे मेन टूल बार्स, राइट। नाउ मेन टूल बार में जैसे व्हाइट बोर्ड में होते हैं एनोटेशंस के लिए पेन्स वगैरह होता है। आई विल नॉट टेक यू थ्रू दैट, आई विल टेक यू थ्रू वन पेन, दैट इज AI मैजिक पेन। इसमें आप इलस्ट्रेशंस कर सकते हो, जैसे आपने स्क्रिबल किया कुछ यहाँ पे, स्क्रिबल करने के बाद ये आपको सजेशंस देते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ड्रॉन, राइट। आपको यहाँ पे इमेजेस अच्छे नहीं लगे तो आप इरेज करके यू कैन अगेन ड्रॉ समथिंग, आप इसको यहाँ पे बोर्ड पे लेके आ सकते हो, राइट। दिस इज फॉर योर इलस्ट्रेशंस के लिए हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आई जस्ट ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे बज रहा है मैम? उस तरफ के पैनल अच्छा में ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे मैम सॉफ्टवेयर में? यस, सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताना चाहूँगी मैजिक बॉक्स का मैं बता देती हूँ। लाइक इसमें जैसे हम लोग YouTube वीडियोस यूज़ करते हैं, यहाँ पे YouTube वीडियोस इज ऑल्सो हियर। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस YouTube वीडियो इज ये एड फ्री वीडियोस होते हैं एंड ऑल्सो एजुकेशनल कंटेंट है यहाँ पे सारे, राइट। अदर देन दैट वी हैव मैथमेटिक्स टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ बोर्ड पे लेके आगे, फंक्शनल कैलकुलेटर्स आते हैं, राइट। अदर देन दैट पार्टिसिपेट मोड। नाउ पार्टिसिपेट मोड स्क्रीन को डिवाइड कर सकता है until 6, जस्ट अ सेकेंड। आप इसको 3, 4 या 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैंने 3 पार्ट्स में आप साइमल्टेनियसली इस पे वर्क कर सकते हो या बच्चे आके वर्क कर सकते हैं, ये आपको वर्कशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो आप जो है यहाँ पर और चीज़ें जानते हैं, तो काफ़ी बड़ा सा साइज है ये, मतलब जो नॉर्मली 65 इंचेस के होते हैं। दैट्स ओके। इसका साइज क्या बताया मैम आपने? ये 105 इंचेस है। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें अच्छा, इसमें आपने OPS इनबिल्ट है जो इसका इनबिल्ट विंडो नहीं है, OPS का स्लॉट होता है एंड OPS हमने लगा रखा है अभी। एंड एंड्रॉइड इज अपग्रेडेबल टू 14। एंड्रॉइड इसमें ऑलरेडी होता है? या एंड्रॉइड ऑलरेडी होता है। एंड जैसे एंड्रॉइड में स्विच करना होता है तो यहाँ पे होम बटन होता है एंड यू जस्ट गो टू स्विच। आप यहाँ पे व्यू बोर्ड PC मोड होगा, HDMI जैसे केबल्स लगा के कैन डू दैट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के कमाल की चीज़ है। तो बेसिकली ये जो स्मार्ट क्लास के सॉफ्टवेयर होते हैं वो नहीं बनाते आप, जो बोर्ड के यूज़ के लिए जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो बनाते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है जो हम बनाते हैं एंड जो कंटेंट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम CBSE टू CBSE स्कूल्स एंड ICSE स्कूल्स। अच्छा, जैसे स्मार्ट क्लास होता है वैसे आप प्रोवाइड कर, स्मार्ट क्लास का जो
कैरिकुलम का कंटेंट होता है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? CBSE करिकुलम कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपका ही ब्रांड का होता है, किसी के साथ टाई अप है? व्यूसोनिक ब्रांड का, व्यूसोनिक एजुकेटर्स क्रिएटिव। जैसे एडुकॉम होता है, जैसे एक्स्ट्रा मार्क होता है, उस तरीके से आपका भी है? उस तरीके से नहीं, हमारा कंटेंट पेज है जो हम कंटेंट्स बना के प्रोवाइड करते हैं। जैसे CBSE करिकुलम या NCERT बेस्ड करिकुलम बेस पे हम गेमिफाइड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो एजुकेटर्स यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एडिट करके कैटर भी कर सकते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ है, तो ऐसा ही एग्जीबिशन है। और अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एजुकेशनल जो आपको रोबोट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इधर जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके प्रोजेक्ट वगैरह के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ही मतलब एजुकेशन के सेक्टर में जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये VR से सिखा भी रहे हैं। तो अब जो है आगे चलते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त सा एग्जीबिशन है यहाँ पर, मतलब हर तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आ रखे हैं, और बहुत सारे जो रोबोटिक्स वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त सा एग्जीबिशन है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले भी आ रखे हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट वाले हैं यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो रोबोटिक्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इन्होंने इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिमुलेशन वगैरह जो होती हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा सर्किट वगैरह होता है, और यहाँ पे भी है। तो ये सब चीज़ें जो मतलब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, इस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कोई क्रिस्टियानी शार्प लाइन करके कंपनी है। तो वहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा जो इलेक्ट्रिक का जो पूरा प्रॉपर बोर्ड होता है, सिस्टम होता है, वो सब इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, योर पार्टनर फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम, तो क्रिस्टियानी करके है। तो आगे देखते हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने अनदर सेटअप वगैरह लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप ये भी मतलब वही ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए है, अलग अलग जो होती हैं उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आगे देखते हैं, आगे जो यहाँ पर स्मार्ट क्लास वाली बहुत सारी कंपनियाँ आ रखी हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लास वाली जो कंपनी है वो आ रखी है। स्मार्ट काफ़ी फेमस कंपनी है, इसके अपने बोर्ड वगैरह होते हैं। और ये इनफैक्ट जो सबसे पुराना, मतलब सबसे स्मार्ट क्लास में सबसे पुराना जो है वो यही कंपनी है। तो इन्होंने अपना पूरा स्टॉल यहाँ पे लगाया हुआ है, और बड़ी बड़ी बोर्ड वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा लाइव ट्रेनिंग वगैरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको इनके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में देखना हो, जानना हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप जो है तो इस तरीके के जो स्मार्ट क्लास वाले कंपनियां हैं वो बहुत सारी यहाँ पर आ रखी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक मिंट है, सामने आप देख सकते हैं टेक मिंट है। तो टेक मिंट का पूरा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। इन्होंने भी अपने जो बोर्ड वगैरह हैं वो सब यहाँ पर लेके आए हुए हैं। तो जितने भी बोर्ड वाली कंपनी होती है वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट अपने लगाए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो छोटी बड़ी हर तरीके की आपको यहाँ पर कंपनी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनदर कंपनी है, क्या नाम है इसका, यामाहा कंपनी ने भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर लेके आए हुए हैं। और इसके बाद इस साइड में चलते हैं। इस साइड में जो है फर्नीचर वाले बहुत सारे यहाँ पर हैं, फर्नीचर वाले यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर ऑफ लर्निंग, ये कौन सी कंपनी का है, ये बैंक्यू का स्टॉल है। तो बैंक्यू का स्टॉल है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल होता है वो लगा रखा है। और इसके अलावा तो यहाँ पे अंदर भी इन्होंने फ्लैट पैनल वगैरह लगा रखा है।
BenQ का इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा रखा है। तो इसी तरीके से दोस्तों इनके बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। इनके यहाँ पर जो पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था लर्निंग वाला जो सिस्टम होता है वो भी आपको इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये एक्टिव लर्निंग, एक्टिव फ्लोर, तो ये पूरे जो फ्लोर को जो है टच बोर्ड बना देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा टच स्मार्ट बोर्ड होता है वैसे इन्होंने फ्लोर को ही स्मार्ट बना दिया। तो गेम वगैरह करने के लिए और बच्चों से एक्टिविटी कराने के लिए ये काम आता है। तो ये जर्मन की कोई कंपनी है जिसके साथ इनका टाई अप है और ये जो है इसको ये करते हैं। तो ये जो है आपका BenQ का स्टॉल है, जहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये डिवाइस लगा हुआ है और नीचे इस तरीके से इनका ये बनता है। तो लास्ट ईयर भी मैंने इनका वीडियो बनाया था, तो इसी डायडेक का जो एग्जीबिशन था उसमें। तो यहाँ पर इनके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो जितने भी BenQ के फ्लैट पैनल वगैरह, अभी फ्लैट पैनल ही लगा रखा है इन्होंने, प्रोजेक्टर नहीं लगा रखा। यहाँ पर डेल्टा का है, तो डेल्टा का भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा स्क्रीन इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये बड़ा सा स्क्रीन इन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर डेल्टा के भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये डेल्टा ताइवान की कंपनी है काफ़ी बड़ी। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका फ्लैट पैनल है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस साइड में फर्नीचर वाले भी हैं बहुत सारे, और यहाँ पर कुछ अनदर कंपनी है। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर फर्नीचर वाले बहुत आ रखे हैं। तो ये जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी है वर्क लाइफ ही। तो इनके जो फर्नीचर वगैरह होते हैं वो जो है आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, जो स्कूल के फर्नीचर वगैरह ये बनाते हैं। तो इस टाइप के आपको फर्नीचर वगैरह इनके पास मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर वाले बहुत सारे आ रखे हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। तो और कुछ यहाँ पर यूनिफॉर्म वाले भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल के जो यूनिफॉर्म वाले होते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए आपको बनवाना हो तो उसके जो वेंडर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फर्नीचर तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर बहुत सारे फर्नीचर वाले आ रखे हैं। ऐसे ही स्कूल फर्नीचर की बहुत सारी कंपनियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अनदर जो एक्टिविटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, किट्स वगैरह होते हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, इसी टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सारे जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत कुछ होता है एजुकेशनल प्रोडक्ट्स में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल बैचलरेट क्या है, बैकलरेट होता क्या होता है, उसका भी है। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर अनदर जो वो आपको मिल जाता है सैंपल वगैरह, उसका यहाँ पर स्टॉल है। इन्होंने अपना जो सैंपल्स वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने लगाया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी होते हैं इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ ऐसा एग्जीबिशन है दोस्तों। ये एग्जीबिशन काफ़ी बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है मतलब, और इतने सारी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल ये VR से क्लासेस वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से VR वाले प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन होता है। एजुकेशन के फील्ड में अभी क्या क्या चल रहा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अनदर कंपनी है, क्या नाम है इसका, ट्यूटर करके कोई कंपनी है। तो इन्होंने भी अपने यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं और सारी चीज़ें ये लाइव दिखा रहे हैं आपको। तो और आगे यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, उसके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल वगैरह होते हैं जो मिनिएचर प्रोडक्ट्स वगैरह। अच्छा यहाँ पे 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है। तो 3D प्रिंटर के साथ आपको यहाँ पर ये क्या क्या आप कर सकते हैं ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। 3D प्रिंटर के साथ इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आगे देखते हैं आगे यहाँ पर ये कौन सी कंपनी का है, अरविंद मोफतलाल।
अरविंद मोफतलाल करके है, तो इनका भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ही आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इधर इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आप देख सकते हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, स्कूलों के लिए, कॉलेज के लिए, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही जो फेमस कंपनी है दोस्तों ब्रायो, इसके जो पैनल हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज के टाइम पे स्कूलों में, तो उसका यहाँ पर आया हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर बड़ा सा वो लगा रखा है ये क्या लगा रखा है, P1.5 एक्टिव एलईडी वॉल। तो ये एक्टिव एलईडी वॉल है जो कि इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरीके से ज़बरदस्त सा। तो आगे देखते हैं, आगे ब्रायो टच का पूरा स्टॉल है। तो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रायो का जो भी स्टॉल है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और इधर इस तरीके के जो एजुकेशनल मिनिएचर मॉडल्स वगैरह होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चाहिए होता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे वेंडर्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं। तो कुछ ऐसा ही एग्जीबिशन है। आगे यहाँ पर अनदर कंपनी है, क्या नाम है इसका, क्यूशोमो, पता नहीं क्या नाम है इसका, कुशिमो कुछ नाम है। तो इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सैम्पल्स वगैरह, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो इनके भी टच बोर्ड भी इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो टच बोर्ड के तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं वहाँ पे। आगे भी इन्होंने बड़ा वाला टच बोर्ड लगा रखा है। तो बहुत सारे कंपनियां हैं जो आजकल टच बोर्ड बनाती हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों ये एग्जीबिशन है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या नाम है इसका, बट फेरनलाइट है कुछ है। तो इनके जो फर्नीचर वगैरह हैं वो उसका स्टॉल यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। तो फर्नीचर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से जो फर्नीचर वगैरह है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इधर भी है इस तरीके के जो फर्नीचर होते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, होटल्स वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ही एग्जीबिशन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो है गोदरेज का है, गोदरेज का जो फर्नीचर वगैरह होता है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गोदरेज का स्टॉल यहाँ पर है। तो इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ज़बरदस्त एग्जीबिशन होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको पूरा एग्जीबिशन दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, स्कूल कॉलेज कोई भी, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। मतलब कमाल की चीज़ें। अगर आप जस्ट नॉर्मल आप देखना भी चाहते हैं क्या क्या चल रहा है आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया में, एजुकेशन में क्या चल रहा है, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए। काफ़ी कुछ, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैंने आपको जस्ट एक स्नैपशॉट दिखाया है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है, ज़बरदस्त है। तो स्मार्ट क्लास के तो जितने भी कंपनियाँ होती हैं सब यहाँ पर आ रखी हैं। जैसे टाटा क्लास वगैरह हो गया और एक्स्ट्रा मार्क्स हो गया, स्मार्ट हो गया, राइट। तो मैंने दिखाई दिया था। तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो इंटरेक्टिव पैनल वाले तो बहुत सारे ब्रांड आ रखे हैं। मतलब कोई भी छूटा नहीं है, सब ब्रांड यहाँ पर आ रखे हैं। ब्रायो से लेके स्मार्ट और व्यूसोनिक और बैंक्यू और उसके अलावा भी बहुत सारे। तो कमाल का एग्जीबिशन है, आप ज़रूर विजिट कीजिए। एंट्री फ्री है, 3 दिन तक चलने वाला है। आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है इनका बंद हो चुका है, बट आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आइए विजिट कीजिए और इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।